चींटियां मेहनती और अत्यधिक संगठित कीड़े, जटिल और कुशल घोंसले बनाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वे ऐसी अद्भुत संरचना कैसे बनाते हैं। निर्माण प्रक्रिया। 1. उत्खनन एवं सुरंग निर्माण। चींटियां उल्लेखनीय रूप से कुशल उत्खनन करता हैं, जो प्रति मिनट 1 मिलीमीटर तक मिट्टी निकालने में सक्षम हैं। एक अकेली चींटी 1 घंटे में अपने शरीर के वजन से 30 गुना अधिक मिट्टी खोद सकती है। सुरंग प्रणालियों की जटिलता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ प्रजातियां, जैसे पत्ती काटने वाली चींटियां, अट्टा और एक्रोमिर्मिक्स, कई कक्षों और दीर्घाओं के साथ विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाती हैं, जो सतह से 2 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। 2 चैम्बर्स। रानी का कक्ष। रानी चींटी के लिए आरक्षित यह केंद्रीय कक्ष कॉलोनी के प्रजनन केंद्र के रूप में कार्य करता है। रानी प्रतिदिन हजारों अंडे दे सकती है, जो उसके शरीर के वजन से 10 गुना अधिक होता है। ब्रूड पालन कक्ष। चींटियों के पास ब्रूड पालन के लिए विशेष कक्ष होते हैं। ये कक्ष एक विशिष्ट तापमान और आर्द्रता बनाए रखते हैं। चींटियों के लार्वा के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए तापमान अक्सर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और आर्द्रता का स्तर 70 से 80% के बीच रखा जाता है। खाद्य भंडारण कक्ष। कॉलोनी के अस्तित्व के लिए भोजन महत्वपूर्ण है। चींटियां ठोस और तरल दोनों प्रकार के भोजन को इन कक्षों में संग्रहित करती हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे हार्वेस्टर चींटियां, मेसर, बीज और अनाज का भंडारण करती हैं। वे अक्सर कई किलोग्राम तक बीज जमा कर लेती हैं। 3. सामग्री और निर्माण। चींटियां एक स्थिर संरचना बनाने के लिए खोदी गई मिट्टी को लार के साथ मिलाती हैं। यह मिश्रण प्राकृतिक सीमेंट के रूप में कार्य करता है, जो सुरंगों की दीवारों और संरचनाओं को मजबूत करता है। इन दीवारों की मोटाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये अक्सर कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होती हैं। कुछ चींटियां स्थिरता और लचीलेपन में सुधार के लिए घोंसले के निर्माण में छोटे कंकड़, टहनियां और अन्य सामग्री शामिल करती हैं। 4. वेंटिलेशन। चींटियां वेंटिलेशन शाफ्ट बनाती हैं, जो घोंसले के भीतर पर्याप्त वायु प्रवाह सुनिश्चित करता है। ये सुरंगें कॉलोनी के लिए उपयुक्त आर्द्रता और तापमान का स्तर बनाए रखती हैं। इन सुरंगों के भीतर हवा का प्रवाह आमतौर पर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। कुशल वेंटिलेशन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और घोंसले के भीतर ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। 5. प्रवेश और निकास। घोंसले की सुरक्षा के लिए चींटियां अक्सर प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर श्रमिक चींटियों को तैनात करती हैं। ये गार्ड शिकारियों और अन्य घुसपैठियों को प्रवेश करने से रोकने में मदद करते हैं। प्रवेश द्वार आमतौर पर केवल कुछ मिलीमीटर चौड़े होते हैं। 6. रखरखाव और विस्तार। चींटियां बारिश, शिकारियों या अन्य गड़बड़ी के कारण घोंसले को होने वाले किसी भी नुकसान की लगातार मरम्मत करती रहती हैं। यह निरंतर रखरखाव घोंसले की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल परिस्थितियों या संसाधन की कमी के जवाब में कुछ चींटी प्रजातियां अपने घोंसले स्थानांतरित कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में रानी और बच्चे सहित पूरी कॉलोनी को एक नए घोंसले पर ले जाना शामिल है। यह स्थानांतरण कई मीटर तक की दूरी का हो सकता है। घोंसला वास्तुकला विविधता। भूमिगत घोंसले। कुछ भूमिगत घोंसले 6 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक पहुंच सकते हैं, जो अत्यधिक तापमान और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पौधों की संरचनाओं में घोंसला बनाना। बुनकर चींटियां, जो अपने वृक्षीय घोंसले के लिए जानी जाती हैं, एक सुरक्षित घोंसले में पत्तियों को एक साथ बुनने के लिए रेशम पैदा करने वाले लार्वा का उपयोग करती हैं। बुनकर चींटियां अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली पत्तियों के बारे में अत्यधिक चयनात्मक होती हैं, और वो अक्सर कुछ विशेष वृक्ष प्रजातियों को प्राथमिकता देती हैं। पेड़ों में घोंसला बनाना। बढ़ी चींटियां, जैसे कि काली बढ़ी चींटी, कैम्पोनोटस पेंसिल्वेनिकस, लकड़ी के भीतर ढांचा खोदती हैं, जिससे कुछ मामलों में पेड़ों और इमारतों को संरचनात्मक क्षति होती है। यह ढांचा कई मीटर तक फैला हो सकता है। खानाबदोश घोंसले। सेना की चींटियां खानाबदोश होती हैं और उनका घोंसला उनके शरीर को आपस में जोड़कर बनाया गया एक अस्थायी जीव जंतु होता है।
ये बिवॉक आराम की अवधि के दौरान रानी और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेना की कॉलोनियों में सैकड़ों हजारों चींटियां शामिल हो सकती है और वे भोजन की तलाश में अक्सर महत्वपूर्ण दूरी करते हैं। अंत में चींटियों के घोंसले का निर्माण एक आकर्षक प्रक्रिया है जो इन छोटे वास्तुकारों की उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और दक्षता को प्रदर्शित करती है। चींटी प्रजातियों के बीच घोंसला निर्माण रणनीतियों की विविधता प्रकृति की सरलता और इन मेहनती कीड़ों की पारिस्थितिक आवश्यकताओं के बीच उत्कृष्ट संतुलन को उजागर करती है। चींटियों के घोंसले सिर्फ संरचनाएं नहीं हैं, वे चींटी उपनिवेशों की जीवन रेखा हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व, विकास और सफल प्रसार को सुनिश्चित करते हैं।